वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है। और चैनल बने हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा कि एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आगे की एनर्जी आपकी पिक कर सकूँ। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट है मेरे पास आइसोलेशन। वन बाय वन लूँगी, ऐसे नहीं लूँगी। ओके। हार्मनी, कंपैरिजन, सॉरी कंप्रोमाइज, स्लोइंग डाउन, और loneliness। वन मोर कार्ड आर्कएंजल गैब्रियल। ऐसे नहीं होगी, आप दीजिए। गरीब रिबेल। ये जो पर्सन है यहाँ पर बड़े सम सिचुएशन में इसके ऊपर बोझ है, इसने कुछ किया आपके साथ। सो यहाँ पर ये इल्यूजन में रहा, इसको लगा कि ये रिलेशनशिप नहीं कभी बनेगा। इसके माइंड में था कि यहाँ पर ये पर्सन आपके बिना रह सकता है, लेकिन आपके जाने के बाद ये रिलेशनशिप इनको लगा कि इनकी ज़िंदगी में कंप्लीशन नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है आपके बिना। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस करता नज़र आ रहा है, आपकी कमी को महसूस कर रहा है। इसके माइंड में 24/7 आप रहते हो। क्लिनजिंग टू द पास्ट, इसने कई बार कोशिश की है आपको भूलने की, पास्ट की सारी चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश की है, नई न्यू शुरुआत करने की कोशिश की है। किसी और के साथ इसने रिलेशनशिप में जाने की कोशिश की है। जितनी बार भी ये गया है उतनी बार इसने आपको अपने अंदर पाया, आपको भूल नहीं पाया। आपकी जब भी ये किसी से प्यार से बात करता है, जब भी किसी से ये न्यू पर्सन के साथ जहाँ पर रिलेशनशिप में जाता है, तो इसको आपकी याद आती है। ये वहीं 4 कदम पीछे हट जाता है। ये पर्सन अब मैच्योर है, इसके अंदर एक मेच्योरिटी की कमी थी पास्ट में, जिस वजह से इस पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया। इसने पास्ट में कंपैरिजन कर कर आपको छोड़ दिया। इसने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, गाइडेंस ली, लोगों से बातें की, लोगों से शेयर की, आपकी सारी पर्सनल बातें, आपकी मोहब्बत की बातें, आपकी हर एक चीज़, एक एक बात। सो इसने अपने रिलेशनशिप को ओपन कर दिया लोगों के सामने। इस चीज़ का ये पर्सन रिग्रेट फील करता और बर्डन में है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये इनमेच्योर था, इसने आपसे पीछा छुड़ाया है। पास्ट में इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ब्रेकअप करने से पहले इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि मैंने क्यों इस रिलेशनशिप को लेट गो किया, मैंने क्यों उस पर्सन को भूल के मैं आगे गया, क्यों मैंने यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न का शिकार रहा, मैं 2 पार्टियों में क्यों जगलिंग करता रहा। यहाँ पर ये इनर वॉइस सुनने की कोशिश कर रहा है। ये जो पर्सन है यहाँ पर कुछ नया करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। इसको पता है इससे गलती हुई है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। अब ऐसे इसके हालात हो गए हैं, अब इतना उदास मायूस हो गया, जो इसने किया अब उसको सही नहीं कर सकता ये पार्टनर। इसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, इसने आपके और अपने रिलेशनशिप को लोगों के आगे ओपन कर दिया। इसने प्यार को प्यार, कहते हैं ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। इसने यहाँ पर प्यार को प्यार रहने ही नहीं दिया। इसने अपनी आपका मजाक उड़ाया, आपकी इंसल्ट की, क्योंकि ये यहाँ पर किसी और के साथ था। इसने आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया। आज आपने इसके लिए ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दिए और ये यहाँ पर खटखटाता नज़र आ रहा है, आपके दिल के दरवाजे को खटखटाता है। ये अंदर आना चाहता है, एंट्री चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं। आइसोलेशन का कार्ड बताता है ये आइसोलेट है, खुद को इसने बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सोच रहा है इसको थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर क्या मिला। यहाँ पर नंबर 3, नंबर 10, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9, नंबर 4।
इस पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दी है, रिजेक्ट कर कर गया, आपके साथ चीटिंग कर कर गया, धोखा दिया इसने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में रहा। पास्ट में आप इसकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तब ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में रहा, ऐसी एनर्जी में रहा आपकी तरफ आपका मैसेज सुनना, रीड करता था लेकिन कोई आंसर नहीं देता था, आपसे बात करना नहीं चाहता था ये पर्सन। और यहाँ पर आज अलोन है, अकेला है। आज ये याद कर रहा है कि तुम कैसे मुझे मनाने आते थे, मैंने क्यों वहाँ पर एक्शन नहीं लिया। आज इसको अपनी हर एक गलती याद आ रही है, मैंने वहाँ पर भी एक्शन नहीं लिया, मैंने वहाँ पर भी एक्शन नहीं लिया। वजह क्या है, क्यों इसने एक्शन नहीं लिया, क्यों इसने आपसे बात नहीं की, धीरे धीरे कर कर क्यों इसने आपको कट ऑफ कर दिया ज़िंदगी से? क्योंकि इसकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ चुका था, कंपैरिजन कर लिया था इसने, आपको किसी और को चूज़ कर लिया था। वजह हो सकती है एज का मैटर, ठीक है, मनी मैटर, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर कास्ट कल्चर रिलीजन लाइक डिफरेंट हो सकते हैं। आप दोनों का दोनों डिफरेंट थे, इसलिए इस पार्टनर ने यहाँ पर किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर। ये हार्मनी बैलेंस पाना चाहता था उस पार्टनर के साथ, लेकिन हार्मनी बैलेंस तो दूर की बात है, उस पार्टनर ने इनको एक प्यार की नज़र से देखा ही नहीं। अट्रैक्शन बेस पर ये गया था, अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप जो बनता है कभी बिल्डअप नहीं होता। ये अट्रैक्शन में गया था, अट्रैक्शन में जब ख़त्म हुआ तब इसको समझ आई कि आप क्या हो। या आज आइसोलेशन में है, आज बहुत ज़्यादा उदास है, मिस कर रहा, इसको अपनी गलती का एहसास है, ऐसा नहीं है इसको गलती का एहसास नहीं, इसको है बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ। सो देखते हैं आइसोलेशन क्यों आया यहाँ पर, आइसोलेशन क्यों आया इनसे। ओके, और आए थे इतने नहीं लूँगी, इसको भी नहीं लूँगी, 3 कार्ड आए थे मैं बांध लूँगी। एस ऑफ पेंटिकल, हार्मनी बैलेंस क्यों आया एंजल, मुझे बताइए हार्मनी बैलेंस क्यों आया। कंपैरिजन क्यों आया, ओके, कंपैरिजन, स्लोइंग डाउन क्यों आया, एंड करना चाहता था ये रिलेशनशिप, यस, इसलिए स्लो था ये। अलोनीनेस क्यों आया यहाँ पर, द रिबेल, द रिबेल, ये पर्सन आपको देखता आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ये आपको मिस कर रहा है। इसको लगता है आप इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और ये हैंगमैन की सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। अभी हैंगमैन की सिचुएशन में ये बाहर आना चाहता है, इसके माइंड में 24/7 आप रहते हो। ये आपको पाने के बारे में सोच रहा है, ये यहाँ पर किसी से गाइडेंस ले रहा है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ये इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप इनको छोड़ चुके हो। यहाँ पर आप सेल्फ लव में हो, आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आपने जो भी किया सही किया। आपको इसने तनहा छोड़ा था, अकेला छोड़ा था, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर एक्शन लिया। तो चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को, ये दोनों थे, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड बताता है, ये पार्टनर ने आपको तनहा छोड़ा था, तो आज ये तनहा है खुद। यहाँ पर इसने पैसे के लिए आपको छोड़ा था, मनी का कोई मैटर था जिसके लिए इसने आपको छोड़ा। हो सकता है आपके पास इतना पैसा नहीं था, यहाँ पर इसने आपको चीट किया, आपसे पैसा भी लिया, हो सकता है ऐसा भी हो सकता। इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको जब तनहा छोड़ा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल थे, बहुत ज़्यादा एक मुसीबतों से घिरे हुए आप थे, लेकिन इसने आपकी किसी मुसीबत का की तरफ नहीं देखा। इसने नहीं सोचा कि आपका क्या बनेगा, आप तनहा रहोगे, कैसे जियोगे, कैसे आप जिंदा रहोगे भी कि नहीं, इसने नहीं सोचा। ये आज उसी सिचुएशन में आप जैसे तैसे कर कर बाहर निकले उस सिचुएशन से आप, और आज आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपके पास पैसा है, नाम है, लक है, दौलत है, शोहरत है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, अगर दौलत शोहरत ज़्यादा नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर स्टेबल हुए हो। और ये पर्सन आइसोलेशन में आपको जब देखता है आगे बढ़ता हो, तनहा, इनको पता है आप तनहा आगे बढ़ रहे हो। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है कि मैंने क्यों इस पार्टनर को कोई ऑफ़र नहीं दी, मैंने क्यों इसको इतना सताया, मैंने क्यों यहाँ पर इसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं किया। इसने मुझे दिल से चाहा, प्यार ही तो मांगा था, मैंने इसको प्यार भी नहीं दिया, मैंने इसको यहाँ पर डेथ कर दिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया, इसके प्यार को एंड कर दिया, मैंने इसकी मोहब्बत को एंड कर दिया, इसको जीने के लायक नहीं छोड़ा। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको देखता है, आप तनहा विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप तनहा हो, आपने साथ किसी का नहीं लिया, ये देख रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, इसको पता है कंप्रोमाइज़ किया इसने आपका किसी और के साथ, इसने आपको बहुत ज़्यादा
कंपैरिजन किया, उसके बाद इसने आपका कंप्रोमाइज़ कर दिया कि मुझे तुम नहीं चाहिए। इसने किसी के लिए आपका बलिदान किया। ये किसी से प्यार करता था, यानी कि ये आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पहली बात, आप इनको अपने दिल का किंग या क्वीन मानती थी या मानते थे, लेकिन इसने यहाँ पर आपकी जगह किसी और को दे डाली और यहाँ पर इनका माइंड वॉश किया गया। ठीक है जी, ये पार्टनर ने अपना माइंड चेंज कर लिया, माइंड सेट कर लिया। ये यहाँ पर स्लोइंग डाउन की एनर्जी में रहा, क्योंकि इसको आपकी रिलेशनशिप को एंड करना था। इसने एंड किया, इसने प्लानिंग कर कर किया, जो भी किया, मैं इसको इनमेच्योर नहीं कहूँगी, यहाँ पर साफ शब्दों में इसकी प्लानिंग नज़र आ रही है। ये पार्टनर, आप जो भी इसने रिलेशनशिप को डेथ किया, प्लानिंग कर कर किया। सो यही यहाँ पर आपने जजमेंट मांगा, यूनिवर्स से आपको जजमेंट मिला यहाँ पर। सो जजमेंट क्या मिला, ये पार्टनर तनहा रह गया, अकेला रह गया। जिसके साथ गया था, बड़ी जल्दबाजी में इसने एक्शन तो लिया था, किसी और के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन वहाँ पर उनके साथ चीज़ें सही नहीं चली, एंड हो गया यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर आज अकेला तनहा है, अपने एक्शन पर रोता नज़र आ रहा, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपकी यादों में बैठा हुआ है, और यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेज में है, यहाँ पर स्टक हो चुका है, ज़िंदगी इसकी जंड हो गई, टोटली डिसबैलेंस हो गई है। 24/7 आपके बारे में सोचता रहता है कि कैसे कर कर मैंने अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी से निकाला। और यहाँ पर ये पर्सन ये भी सोचता है कैसे मैंने उसको पहले मोहब्बत का, ये कहते हैं ना, हम चिड़िया को जब फांसते हैं पहले उसको चोगा डालते हैं, है ना, दाना डालते हैं, फिर उसके बाद वो जब दाना चुगने आ जाती है तो हम उसको और दाना डालते हैं, फिर वो रोज़ आने लग जाती है, फिर हम रोज़ डालते हैं, फिर हम एक दिन उसको कैद कर लेते हैं। वही इस पार्टनर ने आपके साथ किया, इसने दाना डाला, आप फंस गए, और आज ये याद कर रहा है कि मैंने कैसे उसको मोहब्बत में फंसा कर उसको तनहा छोड़ा, उसका सब कुछ लूट पाट कर मैंने उसके साथ कैसा किया। ये रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कैंसर स्कोर पे पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका ये फील क्या करता है। एंजल मुझे बताइए ये पर्सन फील क्या करता है। डेथ किसके साथ? इनको लगता है मैंने रिलेशनशिप को एंड कर दिया, मैंने मूव ऑन कर लिया, अब मुझे जीना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, इनको यही लग रहा है कि मुझे ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैंने गलत किया, मैंने उसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, डेथ कर दिया, अब मैं जी नहीं पाऊँगा उसके बिना। ठीक है, उसने तो जीना सीख लिया और मुझसे जिया नहीं जाता। ये फीलिंग लॉस में बहुत ज़्यादा उदास है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आई थी, इसने थर्ड पार्टी का साथ पाकर ये निकला था। इसको लगा था उसके साथ रहूँगा तो तुम्हारी यादों से मैं छूट सकता हूँ, लेकिन नहीं, यूनिवर्स भी कुछ चीज़ है, यूनिवर्स ने इसको बहुत ज़्यादा पेन दी यहाँ पर। सो इसने यहाँ पर इमोशनली तौर पर अपने आप से कट ऑफ किया हुआ है और अपने आप को कंट्रोल कर कर बैठा हुआ है। ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, क्योंकि इसने पास में दो लोगों को यहाँ पर डील की, दो लोगों के साथ इसने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश की। एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसके साथ कोई और पर्सन था, इस वजह से आज यूनिवर्स ने इसको उल्टा टांगा हुआ है। ये कोई भी एक्शन लेने के लायक नहीं रहा, ये सिवाय इसके कि ये आपको दूर से देखे। ऑब्स्टेकल बहुत है इसकी ज़िंदगी में, चैलेंजेस बहुत हैं इसकी लाइफ में। एक चैलेंज खत्म होता है, दूसरा चैलेंज आ जाता है। यूनिवर्स की तरफ से ऐसा होता है, हो रहा है इसकी ज़िंदगी में। इसको लगता है मेरी ज़िंदगी एक जंड होकर रह गई है, मैं इतने चैलेंजेस का सामना कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा पार्टनर आगे बढ़ रहा, क्यों, मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि यहाँ पर मैंने कौन सा ऐसा एक्शन लिया जिस वजह से यहाँ पर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। यहाँ पर ये अपने आप को कोसता है, उस थर्ड पर्सन को कोसता है जिसने यहाँ पर इसको गाइड किया था, उस इंसान को बहुत ज़्यादा ये कोसता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको लगता था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ मैरिज कर ली होती, आज तुम्हें कमिटमेंट दे दिया होता, तो आज मेरे हालात कुछ और होते। लेकिन यहाँ पर इसको किसी ने गाइड किया, मिसबिहेव इसने इस वजह से आपसे किया। ठीक है, क्योंकि इसको किसी ने गाइड कर दिया था, यहाँ पर गलत बोल दिया था, गलत आपके बारे में भड़का दिया गया था। इस पर डार्क एनर्जी भी छोड़ी जा सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, यहाँ पर दो लोग हैं यहाँ पर जो बहकाते रहे हैं इनको, और यहाँ पर इसने किसी और का साथ पाकर आगे मूव ऑन कर गया। पहला पर्सन पहला इसको बहकाने वाला है, इनकी फैमिली में कोई ओल्ड एज की लेडी है। ठीक है, दूसरी बहकाने वाली कोई यंग लड़की है, यंग एज का जो लड़का है, जिसने इन दोनों ने आपके प्रति इसके मन में जहर घोला, और इस पार्टनर ने यहाँ में इन दोनों में से एक यंग लड़की का साथ पाकर आपके साथ को छोड़कर ये आगे निकला है। ये किसी और के साथ गया है रिलेशनशिप बनाने के लिए, वहाँ पर इसको पैसे की होप नज़र आई, पैसा नज़र आया, मनी नज़र आई। सो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट की इसकी किसी अपने ने क्रिएट किया, इसको दो पार्टियों में जो जगलिंग करता रहा है। और सो ये यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स से भी डरता है। यहाँ पर इनकी मदर हो सकती है, देखिए उनकी एनर्जी निकल आई है, ये उनकी वजह से भी डरता था, उनकी वजह से भी इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की है। यहाँ पर हो सकता है उनको आप पसंद नहीं हो, ये आपको लाइक नहीं करती थी, और
सबसे आज मैं देखूंगी यहाँ पर ये मेरे व्यूवर्स को क्यों नहीं लाइक करती, ये मेरे व्यूवर्स को क्यों नहीं लाइक करती क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड गिरा था। इसको फाइनेंशियली स्टेबल लोग पसंद है, जिनके पास पैसा हो, मनी हो। इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को वो लोग पसंद है यहाँ पर। सो आज की डेट में आपके पास पैसा आ चुका है, मनी, पैसा, बैलेंस सब कुछ आ चुका है, सेल्फ लव कर रहे हो। तो इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को ये है कि तुम्हारे साथ बैलेंस बनाइए पार्टनर। सो आज की डेट में अगर आपके पास पैसा है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये जो पर्सन है यहाँ पर, जिनको इसने बहकाया था, इनकी मदर थी, तो ये या इनका बेटा था जब बेटी थी, आज इनकी ज़िंदगी में डिसबैलेंस हुई पड़ी है। इनकी ज़िंदगी पेंटिकल लॉस हो रहा, पैसा लॉस हो रहा, क्योंकि सारा जो भी इनका लक था वो रोक दिया गया और आपको यहाँ पर बैलेंस किया गया यहाँ पर, ठीक है। सो और जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और ये क्वीन ऑफ सोर्स चाहती थी कि ये जो पर्सन है यहाँ पर अदर चॉइसेस को चूज़ करे। इसके पास बहुत सी चॉइसेस थी, इसलिए क्वीन ऑफ चार्स, ये जो क्वीन ऑफ सोर्स थी ना, ये चाहती थी कि ये आप पर स्ट्रक ना रहे, आपको छोड़कर और भी तरफ देखे, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिजर्व करता है। तो यहाँ पर इन क्वीन ऑफ सोर्स को ये लगता था आप एक सिंपल मामूली इंसान हो, आपके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी और क्रिएट करवा डाली आपके पर्सन से। सो यहाँ पर आपके पर्सन ने इनके साथ मिलकर आपके साथ ना, इन्होंने रिलेशनशिप को डिसबैलेंस तो किया ही है, आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया, ठीक है। इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इसने यहाँ पर आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर किसी और को दी, जब आपसे पैसा लिया, ग्रीडी रहा ये पर्सन, इसने पैसे के लिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद इसने आपका ना दिल तोड़ दिया, क्योंकि इसके पास चॉइसेस थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुदा को मानने वाले इंसान हो, खुदा आपके लिए लड़ने के लिए आता है। तो इसने जब रिलेशनशिप एंड कर दिया तो आपने बड़ी ज़बरदस्त सक्सेसफुल अपनी लाइफ को आप आगे लेकर गए हो, बहुत ज़्यादा आपने बैलेंस किया लाइफ को, अब सक्सेस हुए हो ज़िंदगी में, बहुत कुछ हासिल किया आपने। तो ये वजह क्वीन ऑफ सोर्स आपके साथ अच्छा नहीं आपको समझती, इसको यहाँ पर आपसे जेलसी नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसको जेलसी हो रही थी। तो जो ये पर्सन आपको कप दे रहा था, आप भी इनको कप दे रहे थे, आप दोनों गिफ्ट देते होंगे एक दूसरे को, इसलिए इस क्वीन ऑफ सोर्स को थोड़ी जलन हुई। ये चाहती थी नहीं, इनको लगा यहाँ पर भी ये पार्टनर मुझसे धीरे धीरे दूर हो रहा है, यानी कि आपका पर्सन इस इनकी मदर से या इनकी फैमिली से कट ऑफ हो रहा था, इसलिए इसने यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर डाली। सडनली यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया और रिलेशनशिप को छोड़कर ये चला गया। अब ये यहाँ पर लौटना चाहता, आपको जस्टिस देना चाहता, क्योंकि ये फीलिंग लॉस से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। ये अपने प्यार को भूल नहीं पा रहा, आपको भूल नहीं पा रहा। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ट्रैवल करके रह सकता है, अगर ब्लॉक करके गया है अनब्लॉक करेगा। इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई है यहाँ पर, ठीक है। एंड जो इसके ऊपर स्पेल भी हो रहा है, यहाँ पर लगातार स्पेल हो रहा है यहाँ पर, या तो ये यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, यहाँ पर आप किसी और के साथ मैरिड हो तो ये पार्टनर आप पर स्पेल कर रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में ना ऑब्स्टेकल खड़े करना चाहता है, ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहता आप अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में रहो, अच्छे से रहो। ये यहाँ पर आपको छुड़वा देना चाहता है उस इंसान से, और ये उसके बाद ये चाहता है कि आप इसको कोई ऑफर दो, ठीक है। सो ये सिनारियो, ये पार्टनर ऐसा कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में मिस कर रहा, ये नहीं पसंद करता, नहीं लाइक करता कि आपको कोई और देखे। बहुत से लोग आपके चाहने वाले हैं, बहुत से लोग आपको आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। सो ये दोनों ही माँ बेटा या माँ बेटी ऐसे ही हैं भाई, मैं तो कहूँगी इनके चक्कर से निकलिए आप। सो चलिए देखते हैं आप यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हो, इनका एक्शन बता दीजिए यूनिवर्स, आप ही बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये यहाँ पर ना अपने प्यार को, इमोशनल साइड को कंट्रोल कर बैठा है। ये आपसे बात करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये बात करना चाहता है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, इस चीज़ के कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है। नंबर 7 निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ये आपको प्रैक्टिकल वाइज, पैसे वाइज आगे बढ़ते हुए देख रहा है, करियर में ग्रोथ करते हुए देख रहा है। ये इस जितना आपको आगे आप जा रहे हो ना, कुछ दिनों से ना आपका काम जो ना ख़त्म करना चाहता है ये यहाँ पर, मतलब कि उनका करियर लाइफ को ख़त्म कर देना चाहता है ये आपको स्टक कर देना चाहता है यहाँ पर। आपका फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ पर खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहा, इसलिए ये बात भी नहीं कर रहा, स्लो एनर्जी में है, ये हर्मिट मोड पे है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है, ये खुद के साथ फाइट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ये यहाँ पर फाइट करने के मूड में है। तो ये पर्सन यहाँ पर सडनली एक्शन ले सकता है, क्या एक्शन लेगा, ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। और क्लियर कट अब एक्शन हो गए,
आपकी लाइफ में कोई सेकंड पार्टी हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तो भी यहाँ पर कोई आपको रोक रहा है। यहाँ पर इनको ऐसा लगता ये जजमेंट चाहते हैं यूनिवर्स से, गलत आपकी है, जजमेंट चाहता है यूनिवर्स। ऐसे लोगों को जजमेंट नहीं देता। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो, क्या आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, इसको नहीं पता। ये सोचता आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है आपको, इसको नज़र नहीं आता वो पर्सन जिसके बारे में जानना चाहता है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप पर नज़र रखता है और वेट कर रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कहीं से देखता है, चोरी चोरी चुपके चुपके। ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता हुआ पेंटिकल वाइज आगे बढ़ता देख रहा है। लेकिन ये यहाँ पर आपको डिवाइन लव मानता है, ये जानता है आप यूनिवर्स के करीब हैं, आप जो भी करते हो आप बिंदास आगे बढ़ते हो। और यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है, लेकिन ये जानता है आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। सो ये लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये चाहता है आप इसको आप फिर से प्यार करो, न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप पागल हो जाओ इसके लिए। आप इनको कोई कॉल मैसेज करो, आप मिस करो, जैसे पास्ट में आप भागते रहे हो इनके पीछे, इनको 2 ऑफ कप्स लेकर आपने कि आप मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी कर लो, मुझे कमिटमेंट दो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसी एनर्जी में रहे हो। ये यहाँ पर आपसे रन करता रहा, फाइट करता रहा, भागता रहा, जगह जगह से इसने ब्लॉक किया। और यहाँ पर आज इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो। आपकी विशेष कंप्लीट हो रही है, अब आप इसकी तरफ क्यों आना चाहोगे। इसको लगता है आपने न्यू बिगनिंग कर ली है। और जो क्लियर कट यहाँ पर एक्शन लेगा, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। इनको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा, तुमने मेरे साथ चीटिंग की, धोखा दिया, तो यहाँ पर मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। स्पेल यूज़ करता है ये पर्सन यहाँ पर, क्योंकि ताकि ये थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में वो निकल जाए। इसको डाउट है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आप किसी से बात कर रहे हो, ये ओवर थिंकिंग कर रहा है उस थर्ड पार्टी को लेकर, ये उसको निकाल देना चाहता है आपकी ज़िंदगी से। और यहाँ पर ये बैलेंस नहीं होने दे रहा आपकी लाइफ को। आपकी फ़ाइट हो रही है, अगर आप आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आपके आर्गूमेंट हो रहे हैं उनके साथ, फाइट झगड़े हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, आप फिर भी इमोशनल होकर अपने पार्टनर को कोई ना कोई ऑफ़र देते हो यहाँ पर, ताकि आपका रिलेशनशिप डेथ ना हो। लेकिन आप अंदर से फीलिंग लो उसमें, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है, इसलिए आपका रिलेशनशिप जो बचा हुआ है। लेकिन ये पार्टनर बर्डनसम सिचुएशन में है, ये फाइट आर्गूमेंट झगड़े करवा रहा आपके, ठीक है, क्योंकि इसका पेशेंस ख़त्म होता जा रहा। इसको यहाँ पर आपके साथ ये यूनियन चाहिए, ये आपसे शादी करना चाहता, और ये यहाँ पर आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता, और आपके साथ 10 ऑफ कप चाहता, ठीक है। आपको यूट्यूबर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। इसको स्ट्रांगली लगता है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, और इसीलिए आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप मुंह मोड़ रहे हो इनसे। और 8 ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है यहाँ पर खुद से मुंह मोड़ कर गया रिलेशनशिप में, लेकिन जब आपने मोड़ा तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, पेन हो रही, कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन कि तुम मेरी वेट क्यों नहीं कर रही हो, आज तुमने क्या किसी और को कमिटमेंट दे दिया। यस, इसको ये लगता है तुम्हारी लाइफ में 2 ऑप्शन थी, तुमने किसी और को चूज़ कर लिया, मुझे छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं ये कब तक आएगा। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। अभी तो ये आपको दूर रहकर डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी लाइफ को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कब तक लौट कर आएंगे। एंजल बताइए ये कब तक लौट कर आएगा, बंदा या बंदी कब तक लौट कर आएगा। नंबर 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, और एक ले लेते हैं। 10 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, बस इतने ही लूँगी। नंबर 2 निकल कर आया 222, 33 और 77, ठीक है, सॉरी 71, 2 3 7 और 8 नंबर, और 999 नंबर और 10 नंबर, 10 स्ट्रॉन्गली 9 और 10। कुछ घंटे, कुछ डे, कुछ वीक के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकता है, ये कोई भी एक्शन ले सकता है। इसकी नज़र पूरी आप पर है, आप इस चीज़ को भूल जाइए कि इस पार्टनर को आपकी कोई परवाह नहीं है, इसकी नज़र है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसके साथ थे तो थोड़ा सिक्योर हो जाइए। ये पार्टनर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।